सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचनों के पाठों का संग्रह। परमेश्वर के कार्य का दर्शन 3। आरंभ में व्यवस्था के पुराने विधान के युग के दौरान मनुष्य का मार्गदर्शन करना एक बच्चे के जीवन का मार्गदर्शन करने जैसा था। आरंभिक मानव जाति यहोवा की नवजात थी। वे इज़राइली थे। उन्हें इस बात की समझ नहीं थी कि परमेश्वर का सम्मान कैसे करें या पृथ्वी पर कैसे रहें। दूसरे शब्दों में, यहोवा ने मानव जाति का सृजन किया, अर्थात उसने आदम और हव्वा का सृजन किया, किंतु उसने उन्हें ये समझने की क्षमताएं नहीं दी कि यहोवा का सम्मान कैसे करें या पृथ्वी पर यहोवा की व्यवस्था का अनुसरण कैसे करें। यहोवा के प्रत्यक्ष मार्गदर्शन के बिना कोई इसे सीधे नहीं जान सकता था, क्योंकि आरंभ में मनुष्य के पास ऐसी क्षमताएं नहीं थीं। मनुष्य केवल इतना ही जानता था कि यहोवा परमेश्वर है, किंतु जहां तक इस बात का संबंध है कि उसका सम्मान कैसे करना है, किस प्रकार का आचरण उसका सम्मान करना कहा जा सकता है, किस प्रकार के मन के साथ व्यक्ति को उसका सम्मान करना है या उसके सम्मान में क्या चढ़ाना है, मनुष्य को इसका बिल्कुल भी पता नहीं था। मनुष्य केवल इतना ही जानता था कि उस चीज का आनंद कैसे लिया जाए जिसका यहोवा द्वारा सृजित सभी चीजों के बीच आनंद लिया जा सकता है। किंतु पृथ्वी पर किस तरह का जीवन परमेश्वर के प्राणी के योग्य है, मनुष्य को इसका कोई आभास नहीं था। किसी के द्वारा निर्देशित किए बिना, किसी के द्वारा अपना व्यक्तिगत रूप से मार्गदर्शन किए बिना, ये मानव जाति अपने लिए उपयुक्त जीवन उचित प्रकार से कभी न जी पाती, बल्कि केवल शैतान द्वारा गुप्त रूप से बंदी बना ली गई होती। यहोवा ने मानव जाति का सृजन किया, अर्थात उसने मानव जाति के पूर्वजों हव्वा और आदम का सृजन किया, किंतु उसने उन्हें और कोई बुद्धि या ज्ञान प्रदान नहीं किया। यद्यपि वे पहले से ही पृथ्वी पर रह रहे थे, किंतु वे समझते लगभग कुछ नहीं थे, और इसलिए मानव जाति का सृजन करने का यहोवा का कार्य केवल आधा ही समाप्त हुआ था, पूरा नहीं। उसने केवल मिट्टी से मनुष्य का एक नमूना बनाया था और उसे अपनी सांस दे दी थी, किंतु परमेश्वर का सम्मान करने की पर्याप्त इच्छा प्रदान किए बिना आरंभ में मनुष्य का मन परमेश्वर का सम्मान करने या उससे डरने का नहीं था। मनुष्य केवल इतना ही जानता था कि उसके वचनों को कैसे सुनना है, किंतु पृथ्वी पर जीवन के बुनियादी ज्ञान और मानव जीवन के सामान्य नियमों से वो अनभिज्ञ था। और इसलिए यद्यपि यहोवा ने पुरुष और स्त्री का सृजन किया और 7 दिन की परियोजना पूरी कर दी, किंतु उसने किसी भी प्रकार से मनुष्य के सृजन को पूरा नहीं किया, क्योंकि मनुष्य
केवल एक भूसा था और उसमें मनुष्य होने की वास्तविकता का अभाव था। मनुष्य केवल इतना ही जानता था कि ये यहोवा है जिसने मानव जाति का सृजन किया है, किंतु उसे इस बात का कोई आभास नहीं था कि यहोवा के वचनों और व्यवस्थाओं का पालन कैसे किया जाए। और इसलिए मानव जाति के सृजन के बाद यहोवा का कार्य अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ था। उसे अभी भी मनुष्यों को अपने सामने लाने के लिए उनका पूरी तरह से मार्गदर्शन करना था, ताकि वे धरती पर एक साथ रहने और उसका सम्मान करने में समर्थ हो जाएं, और ताकि वे उसके मार्गदर्शन से धरती पर एक सामान्य मानव जीवन के सही रास्ते पर प्रवेश करने में समर्थ हो जाएं। केवल इसी रूप में मुख्यतः यहोवा के नाम से संचालित कार्य पूरी तरह से संपन्न हुआ था, अर्थात केवल इसी रूप में दुनिया का सृजन करने का यहोवा का कार्य पूरी तरह से समाप्त हुआ था। और इसलिए मानव जाति का सृजन करने के बाद उसे पृथ्वी पर हजारों वर्षों तक मानव जाति के जीवन का मार्गदर्शन करना पड़ा, ताकि मानव जाति उसके आदेशों और व्यवस्थाओं का पालन करने और पृथ्वी पर एक सामान्य मानव जीवन की सभी गतिविधियों में भाग ले पाने में समर्थ हो जाए। केवल तभी यहोवा का कार्य पूर्णतः पूरा हुआ था। उसने ये कार्य मानव जाति के सृजन के बाद आरंभ किया और याकूब के समय तक जारी रखा, जब उसने याकूब के 12 पुत्रों को इज़राइल के 12 कबीले बना दिया। उस समय से इज़राइल के सभी लोग ऐसी मानव जाति बन गए जिसकी उसके द्वारा पृथ्वी पर आधिकारिक रूप से अगुवाई की गई थी। और इज़राइल पृथ्वी पर ऐसा विशेष स्थान बन गया जहां उसने अपना कार्य किया। यहोवा ने इन लोगों को ऐसे लोगों का पहला समूह बनाया जिन पर उसने पृथ्वी पर आधिकारिक रूप से अपना कार्य किया, और जिनका उसने और भी बड़े कार्य की शुरुआत के रूप में उपयोग करते हुए इज़राइल की संपूर्ण भूमि को अपने कार्य का उद्गम स्थल बनाया, ताकि पृथ्वी पर उससे उत्पन्न सभी लोग जान जाएं कि उसका सम्मान कैसे करें और पृथ्वी पर कैसे जिएं। और इसलिए इज़राइलियों के कर्म अन्य जातियों के देशों द्वारा अनुसरण किए जाने के लिए एक उदाहरण बन गए। और इज़राइल के लोगों के बीच जो कहा गया था वो अन्य जातियों के देशों के लोगों द्वारा सुने जाने वाले वचन बन गए, क्योंकि ये ही यहोवा की व्यवस्थाएं और आदेश प्राप्त करने वाले प्रथम लोग थे। और इसलिए भी वे इस बात को जानने वाले प्रथम लोग थे कि कैसे यहोवा के मार्गों का सम्मान करें। वे मानव जाति के ऐसे पूर्वज थे जो यहोवा के मार्गों को जानते थे और साथ ही मानव जाति के यहोवा द्वारा चयनित प्रतिनिधि थे। जब अनुग्रह का युग आया तो यहोवा ने
आगे इस तरह से मनुष्य का मार्गदर्शन नहीं किया। मनुष्य ने पाप किया था और पाप करने के लिए स्वयं को उन्मुक्त कर दिया था, और इसलिए उसने मनुष्य को पाप से बचाना शुरू किया। इस तरह से उसने मनुष्य को तब तक धिक्कारा जब तक कि मनुष्य को पाप से पूरी तरह से मुक्त नहीं कर दिया गया। अंत के दिनों में मनुष्य इस हद तक चरित्रहीनता में डूब गया है कि इस चरण का कार्य केवल न्याय और ताड़ना के माध्यम से ही किया जा सकता है। केवल इसी तरह से कार्य संपन्न किया जा सकता है। ये कई युगों का कार्य रहा है। दूसरे शब्दों में, परमेश्वर युग को युग से विभाजित करने और उनके बीच संक्रमण करने के लिए अपने नाम, अपने कार्य और परमेश्वर की विभिन्न छवियों का उपयोग करता है। परमेश्वर का नाम और उसका कार्य उसके युग का प्रतिनिधित्व करते हैं और प्रत्येक युग में उसके कार्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। मान लो, प्रत्येक युग में परमेश्वर का कार्य हमेशा एक जैसा होता और उसे हमेशा उसी नाम से बुलाया जाता, तो मनुष्य उसे कैसे जान पाता? परमेश्वर को यहोवा कहा जाना चाहिए, और यहोवा कहे जाने वाले परमेश्वर के अलावा किसी अन्य नाम से पुकारा जाने वाला कोई अन्य व्यक्ति परमेश्वर नहीं है, या फिर परमेश्वर केवल यीशु हो सकता है, और यीशु के नाम के अलावा उसे किसी अन्य नाम से नहीं बुलाया जा सकता। यीशु के अलावा यहोवा परमेश्वर नहीं है, और सर्वशक्तिमान परमेश्वर भी परमेश्वर नहीं है। मनुष्य मानता है कि ये सत्य है कि परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, किंतु परमेश्वर तो परमेश्वर है जो मनुष्य के साथ है, और उसे यीशु कहा जाना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर मनुष्य के साथ है। ऐसा करना सिद्धांत के अनुरूप होना है और परमेश्वर को एक दायरे में सीमित करना है। इसलिए हर युग में परमेश्वर जो कार्य करता है, उसे जिस नाम से बुलाया जाता है और जिस छवि को वो अपनाता है, और हर चरण में आज तक जो भी कार्य वो करता है, वे किसी एक विनियम का पालन नहीं करते और किसी भी तरह की बाध्यता के अधीन नहीं हैं। वो यहोवा है, किंतु वो यीशु भी है, और साथ ही मसीहा भी, और सर्वशक्तिमान परमेश्वर भी। उसके नाम में अनुरूपी परिवर्तनों के साथ उसका कार्य क्रमिक रूपांतरण से गुजर सकता है। कोई अकेला नाम पूरी तरह से उसका प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता, किंतु वे सभी नाम जिनसे उसे बुलाया जाता है, उसका प्रतिनिधित्व करने में सक्षम हैं, और जो कार्य वो हर युग में करता है, वो उसके स्वभाव का प्रतिनिधित्व करता है। मान लो, अंत के दिन आने पर जिस परमेश्वर को तुम देखो, वो अभी भी यीशु हो, और इतना ही नहीं, वो एक सफेद बादल पर सवारी कर रहा हो, और अभी भी उसका रूप रंग यीशु का हो।
और जो वचन वो बोले वे अभी भी यीशु के वचन हों। तुम लोगों को अपने पड़ोसी से उसी तरह प्यार करना चाहिए जिस तरह तुम स्वयं से करते हो। तुम्हें उपवास और प्रार्थना करनी चाहिए। अपने दुश्मनों से उसी तरह से प्यार करो जैसे तुम अपनी स्वयं की जिंदगी से प्यार करते हो। दूसरों के साथ सहनशीलता बरतो और धैर्यवान और विनम्र बनो। मेरे शिष्य बन सकने से पहले तुम लोगों को ये सब चीजें करनी चाहिए, और ये सब चीजें करके तुम लोग मेरे राज्य में प्रवेश कर सकते हो। क्या ये अनुग्रह के युग के कार्य से संबंधित नहीं होगा? क्या जो वो कहता है वो अनुग्रह के युग का तरीका नहीं होगा? यदि तुम लोग ये वचन सुनते तो तुम्हें कैसा लगता? क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि ये अभी भी यीशु का कार्य है? क्या ये उसका दोहराव ना होता? क्या मनुष्य को इसमें आनंद मिल सकता है? तुम लोगों को लगेगा कि परमेश्वर का कार्य केवल वैसा ही रह सकता है जैसा वो अब है, और वो आगे नहीं बढ़ सकता। उसके पास केवल इतना ही सामर्थ्य है और अब करने के लिए कोई नया कार्य नहीं है, और वो अपने सामर्थ्य को उसकी सीमाओं तक ले गया है। आज से 2000 वर्ष पहले अनुग्रह का युग था, और 2000 वर्ष बाद वो अभी भी अनुग्रह के युग के मार्ग का उपदेश दे रहा है, और अभी भी लोगों से पश्चाताप करवा रहा है। लोग कहेंगे, परमेश्वर, तेरे पास केवल इतना ही सामर्थ्य है। मैं तुझे बहुत बुद्धिमान मानता था, लेकिन तू केवल सहनशीलता जानता है और केवल धैर्य से ही संबंध रखता है। तू केवल ये जानता है कि अपने दुश्मन से कैसे प्यार करें, और इससे अधिक कुछ नहीं जानता। मनुष्य के मन में परमेश्वर हमेशा वैसा ही होगा जैसा कि वो अनुग्रह के युग में था, और मनुष्य हमेशा विश्वास करेगा कि परमेश्वर प्रेममय और करुणामय है। क्या तुम्हें लगता है कि परमेश्वर का कार्य हमेशा उसी पुरानी जमीन पर चलेगा, और इसलिए उसके कार्य के इस चरण में उसे सलीब पर नहीं चढ़ाया जाएगा, और वो हर चीज जो तुम लोग देखते और छूते हो उस किसी चीज के समान नहीं होगी जिसके बारे में तुमने कल्पना की है या किसी को कहते सुना है। आज परमेश्वर फरीसियों के साथ नहीं जुड़ता, न ही वो दुनिया को जानने देता है, और जो उसे जानते हैं वे केवल तुम लोग हो जो उसका अनुसरण करते हैं, क्योंकि उसे फिर से सलीब पर नहीं चढ़ाया जाएगा। अनुग्रह के युग के दौरान यीशु ने अपने सुसमाचार के कार्य के वास्ते पूरे देश में खुले तौर पर उपदेश दिया। वो सलीब पर चढ़ने के कार्य के वास्ते फरीसियों से जुड़ा। यदि वो फरीसियों से नहीं जुड़ा होता और सत्ताधारियों ने उसे कभी न जाना होता, तो कैसे उसकी निंदा की जा सकती थी?
और फिर कैसे उसके साथ विश्वासघात किया जा सकता था और उसे सलीब पर चढ़ाया जा सकता था, और इसलिए वो सलीब पर चढ़ने के वास्ते फरीसियों से जुड़ा। आज प्रलोभन से बचने के लिए वो गुप्त रूप से अपना कार्य करता है। परमेश्वर के दो देह धारणों में कार्य और अर्थ भिन्न हैं और समायोजन भी भिन्न है। इसलिए जो कार्य वो करता है वो पूरी तरह से एक जैसा कैसे हो सकता है? क्या यीशु का नाम परमेश्वर हमारे साथ परमेश्वर के स्वभाव को उसकी समग्रता से व्यक्त करता है? क्या ये पूरी तरह से परमेश्वर को स्पष्ट कर सकता है? यदि मनुष्य कहता है कि परमेश्वर को केवल यीशु कहा जा सकता है और उसका कोई अन्य नाम नहीं हो सकता, क्योंकि परमेश्वर अपना स्वभाव नहीं बदल सकता, तो ऐसे वचन वास्तव में ईश निंदा हैं। क्या तुम मानते हो कि यीशु हमारे साथ परमेश्वर का नाम अकेले परमेश्वर का उसकी समग्रता में प्रतिनिधित्व कर सकता है? परमेश्वर को कई नामों से बुलाया जा सकता है, किंतु इन नामों में से एक भी ऐसा नहीं है जो परमेश्वर का सब कुछ समाहित कर सकता हो। एक भी ऐसा नहीं है जो परमेश्वर का पूरी तरह से प्रतिनिधित्व कर सकता हो, और इसलिए परमेश्वर के कई नाम हैं, किंतु ये कई नाम परमेश्वर के स्वभाव को पूरी तरह से स्पष्ट नहीं कर सकते, क्योंकि परमेश्वर का स्वभाव इतना समृद्ध है कि वो बस मनुष्य के जानने की सीमा से बढ़कर है। मनुष्य की भाषा का उपयोग करके परमेश्वर को पूरी तरह से समाहित करने का मनुष्य के पास कोई तरीका नहीं है। मनुष्य परमेश्वर के स्वभाव के बारे में जो कुछ जानता है, उस सब को समाहित करने के लिए उसके पास सीमित शब्दावली है। महान, आदरणीय, अद्भुत, अथाह, सर्वोच्च, पवित्र, धार्मिक, बुद्धिमान इत्यादि इतने से शब्द, इतनी सीमित शब्दावली उस थोड़े से का भी वर्णन करने में असमर्थ है जो मनुष्य ने परमेश्वर के स्वभाव के बारे में देखा है। समय के साथ कई अन्य लोगों ने ऐसे शब्दों को जोड़ा जिनके बारे में उन्हें लगता था कि वे उनके हृदय के उत्साह का बेहतर ढंग से वर्णन करने में समर्थ हैं। परमेश्वर इतना महान है, परमेश्वर इतना पवित्र है, परमेश्वर इतना प्यारा है। आज मनुष्य की ऐसी उक्तियां अपने चरम पर पहुंच गई हैं, फिर भी मनुष्य अभी भी स्वयं को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने में असमर्थ है, और इसलिए मनुष्य के लिए परमेश्वर के कई नाम हैं, मगर उसका कोई एक नाम नहीं है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि परमेश्वर का अस्तित्व इतना प्रचुर है और मनुष्य की भाषा इतनी दरिद्र है। किसी एक विशेष शब्द या नाम में परमेश्वर का उसकी समग्रता में प्रतिनिधित्व करने की क्षमता नहीं है। तो क्या तुम्हें लगता है कि उसका नाम
नियत किया जा सकता है? परमेश्वर इतना महान और इतना पवित्र है, फिर भी तुम उसे हर नए युग में अपना नाम नहीं बदलने दोगे। इसलिए हर युग में जिसमें परमेश्वर व्यक्तिगत रूप से अपना कार्य करता है, वो उस कार्य को समाहित करने के लिए जिसे करने का वो इरादा रखता है, एक ऐसे नाम का उपयोग करता है जो उस युग के अनुकूल होता है। वो अस्थायी महत्व वाले इस विशेष नाम का उपयोग उस युग के अपने स्वभाव का प्रतिनिधित्व करने के लिए करता है। ये परमेश्वर अपने स्वभाव को व्यक्त करने के लिए मनुष्य की भाषा का उपयोग करता है। फिर भी बहुत से लोग जिन्हें आध्यात्मिक अनुभव हो चुके हैं और जिन्होंने परमेश्वर को व्यक्तिगत रूप से देखा है, अभी भी महसूस करते हैं कि ये एक विशेष नाम परमेश्वर का उसकी समग्रता में प्रतिनिधित्व करने में असमर्थ है। इसमें कुछ नहीं किया जा सकता। इसलिए मनुष्य अब परमेश्वर को किसी नाम से नहीं बुलाता, बल्कि उसे केवल परमेश्वर कहता है। ये ऐसा है मानो मनुष्य का हृदय प्रेम से भरा हो, लेकिन वो विरोधाभासों से भी घिरा हो, क्योंकि मनुष्य नहीं जानता कि परमेश्वर की व्याख्या कैसे की जाए। परमेश्वर जो है वो इतना प्रचुर है कि उसके वर्णन का कोई तरीका है ही नहीं। ऐसा कोई अकेला नाम नहीं है जो परमेश्वर के स्वभाव का खुलासा कर सकता हो, और ऐसा कोई अकेला नाम नहीं है जो परमेश्वर के स्वरूप का वर्णन कर सकता हो। यदि कोई मुझसे पूछे, तुम ठीक ठीक किस नाम का उपयोग करते हो, तो मैं उनसे कहूंगा, परमेश्वर तो परमेश्वर है। क्या ये परमेश्वर के लिए सर्वोत्तम नाम नहीं है? क्या ये परमेश्वर के स्वभाव का सर्वोत्तम संपुटीकरण नहीं है? ऐसा होने पर क्यों तुम लोग परमेश्वर के नाम की तलाश में इतना प्रयास लगाते हो? क्यों तुम्हें बिना खाए और सोए सिर्फ एक नाम के वास्ते अपना दिमाग चलाना चाहिए? एक दिन आएगा जब परमेश्वर यहोवा, यीशु या मसीहा नहीं कहलाएगा। वो केवल सृष्टिकर्ता होगा। उस समय वे सभी नाम जो उसने पृथ्वी पर धारण किए हैं समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि पृथ्वी पर उसका कार्य समाप्त हो गया होगा, जिसके बाद उसका कोई नाम नहीं होगा। जब सभी चीजें सृष्टिकर्ता के प्रभुत्व के अधीन आती हैं, तो उसे किसी अत्यधिक उपयुक्त फिर भी अपूर्ण नाम की क्या आवश्यकता है? क्या तुम अभी भी परमेश्वर के नाम की तलाश कर रहे हो? क्या तुम अभी भी कहने का साहस करते हो कि परमेश्वर को केवल यहोवा ही कहा जा सकता है? क्या तुम अभी भी कहने का साहस करते हो कि परमेश्वर को केवल यीशु कहा जा सकता है? क्या तुम परमेश्वर के विरुद्ध ईश निंदा का पाप सहन करने में समर्थ हो? तुम्हें पता होना चाहिए कि मूल रूप से परमेश्वर का कोई नाम नहीं था। उसने केवल एक
या 2 या कई नाम धारण किए, क्योंकि उसके पास करने के लिए कार्य था और उसे मानव जाति का प्रबंधन करना था। चाहे उसे किसी भी नाम से बुलाया जाए, क्या उसने स्वयं उसे स्वतंत्र रूप से नहीं चुना? क्या इसे तय करने के लिए उसे तुम्हारी, एक प्राणी की आवश्यकता होगी? जिस नाम से परमेश्वर को बुलाया जाता है, वो ऐसा नाम होता है जिसके अनुसार मनुष्य मानव जाति की भाषा के साथ उसे समझने में समर्थ होता है। किंतु ये नाम कुछ ऐसा नहीं है जिसे मनुष्य समेट सकता हो। तुम केवल इतना ही कह सकते हो कि स्वर्ग में एक परमेश्वर है, कि वो परमेश्वर कहलाता है, कि वो महान सामर्थ्य वाला स्वयं परमेश्वर है, जो इतना बुद्धिमान, इतना उच्च, इतना अद्भुत, इतना रहस्यमय, इतना सर्वशक्तिमान है। और फिर तुम इससे अधिक कुछ नहीं कह सकते। तुम बस इतना जरा सा ही जान सकते हो। ऐसा होने पर क्या मात्र यीशु का नाम ही स्वयं परमेश्वर का प्रतिनिधित्व कर सकता है? जब अंत के दिन आते हैं, भले ही ये अभी भी परमेश्वर ही है जो अपना कार्य करता है, फिर भी उसके नाम को बदलना ही है, क्योंकि ये एक भिन्न युग है। परमेश्वर पूरे ब्रह्मांड और ऊपर के राज्य में महानतम है, तो क्या वो देह की छवि का उपयोग करके स्वयं को पूरी तरह से समझा सकता है? परमेश्वर अपने कार्य के एक चरण को करने के लिए देह के वस्त्र पहनता है। देह की इस छवि का कोई विशेष अर्थ नहीं है। ये युगों के गुजरने से कोई संबंध नहीं रखती और ना ही इसका परमेश्वर के स्वभाव से कुछ लेना देना है। यीशु ने अपनी छवि को क्यों नहीं बना रहने दिया? क्यों उसने मनुष्य को अपनी छवि चित्रित नहीं करने दी, ताकि उसे बाद की पीढ़ियों को सौंपा जा सकता? क्यों उसने लोगों को ये स्वीकार नहीं करने दिया कि उसकी छवि परमेश्वर की छवि है? यद्यपि मनुष्य की छवि परमेश्वर की छवि में बनाई गई थी, किंतु फिर भी क्या मनुष्य की छवि के लिए परमेश्वर की उत्कृष्ट छवि का प्रतिनिधित्व करना संभव रहा होता? जब परमेश्वर देहधारी होता है, तो वो स्वर्ग से मात्र एक विशेष देह में अवरोहण करता है। ये उसका आत्मा है जो देह में अवरोहण करता है, जिसके माध्यम से वो पवित्रात्मा का कार्य करता है। ये पवित्रात्मा ही है जो देह में व्यक्त होता है, और ये पवित्रात्मा ही है जो देह में अपना कार्य करता है। देह में किया गया कार्य पूरी तरह से पवित्रात्मा का प्रतिनिधित्व करता है, और देह कार्य के वास्ते होता है। किंतु इसका ये अर्थ नहीं है कि देह की छवि स्वयं परमेश्वर की वास्तविक छवि का स्थानापन्न होती है। परमेश्वर के देह बनने का उद्देश्य और अर्थ ये नहीं है। वो केवल इसलिए देहधारी बनता है ताकि पवित्र आत्मा को रहने के लिए ऐसी जगह मिल सके
जो उसकी कार्य प्रणाली के लिए उपयुक्त हो, जिससे देह में उसका कार्य बेहतर ढंग से हो सके, ताकि लोग उसके कर्म देख सकें, उसका स्वभाव समझ सकें, उसके वचन सुन सकें और उसके कार्य का चमत्कार जान सकें। उसका नाम उसके स्वभाव का प्रतिनिधित्व करता है। उसका कार्य उसकी पहचान का प्रतिनिधित्व करता है, किंतु उसने कभी नहीं कहा है कि देह में उसका प्रकटन उसकी छवि का प्रतिनिधित्व करता है। ये केवल मनुष्य की एक धारणा है और इसलिए परमेश्वर के देह धारण के मुख्य पहलू उसका नाम, उसका कार्य, उसका स्वभाव और उसका लिंग हैं। इस युग में उसके प्रबंधन का प्रतिनिधित्व करने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। केवल उस समय के उसके कार्य के वास्ते होने से देह में उसके प्रकटन का उसके प्रबंधन से कोई संबंध नहीं है। फिर भी देहधारी परमेश्वर के लिए कोई विशेष छवि नहीं रखना असंभव है और इसलिए वो अपनी छवि निश्चित करने के लिए उपयुक्त परिवार चुनता है। यदि परमेश्वर के प्रकटन का प्रातिनिधिक अर्थ होता तो उसके चेहरे जैसी विशेषताओं से संपन्न सभी व्यक्ति भी परमेश्वर का प्रतिनिधित्व करते। क्या ये एक गंभीर त्रुटि नहीं होती? यीशु का चित्र मनुष्य द्वारा चित्रित किया गया था ताकि मनुष्य उसकी आराधना कर सके। उस समय पवित्र आत्मा ने कोई विशेष निर्देश नहीं दिए और इसलिए मनुष्य ने आज तक उस कल्पित चित्र को आगे बढ़ाया। वास्तव में परमेश्वर के मूल इरादे के अनुसार मनुष्य को ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये केवल मनुष्य का उत्साह है जिसके कारण आज तक यीशु का चित्र बचा रहा है। परमेश्वर पवित्र आत्मा है और अंतिम विश्लेषण में उसकी छवि कैसी है, इसे रेखांकित करने में मनुष्य कभी सक्षम नहीं होगा। उसकी छवि का केवल उसके स्वभाव द्वारा ही प्रतिनिधित्व किया जा सकता है। जहां तक उसकी नाक, उसके मुंह, उसकी आंखों और उसके बालों के रूप रंग की बात है, इन्हें रेखांकित करना तुम्हारी क्षमता से परे है। जब यूहन्ना पर प्रकाशन आया तो उसने मनुष्य के पुत्र की छवि देखी। उसके मुंह से एक तेज दोधारी तलवार निकल रही थी। उसकी आंखें आग की ज्वाला के समान थीं। उसका सिर और बाल श्वेत ऊन के समान उज्जवल थे। उसके पांव चमकाए गए कांसे के समान थे और उसकी छाती के चारों ओर सोने का पटुका बंधा हुआ था। यद्यपि उसके वचन बहुत जीवंत थे, किंतु उसने परमेश्वर की जिस छवि का वर्णन किया वो किसी सृजित प्राणी की छवि नहीं थी। उसने जो देखा वो मात्र एक झलक थी, भौतिक जगत में से किसी व्यक्ति की छवि नहीं थी। यूहन्ना ने एक झलक देखी थी, किंतु उसने परमेश्वर की वास्तविक छवि नहीं देखी थी। देहधारी परमेश्वर के देह की छवि एक सृजित प्राणी की छवि होने से परमेश्वर के स्वभाव का
समग्रता से प्रतिनिधित्व करने में असमर्थ है। जब यहोवा ने मानव जाति का सृजन किया तो उसने कहा कि उसने ऐसा अपनी छवि में किया और नर और मादा का सृजन किया। उस समय उसने कहा कि उसने नर और मादा को परमेश्वर की छवि में बनाया। यद्यपि मनुष्य की छवि परमेश्वर की छवि से मिलती जुलती है, किंतु इसका अर्थ ये नहीं लगाया जा सकता कि मनुष्य की छवि परमेश्वर की छवि है। न ही तुम परमेश्वर की छवि को पूरी तरह से साकार करने के लिए मनुष्य की भाषा का उपयोग कर सकते हो, क्योंकि परमेश्वर इतना उत्कृष्ट, इतना महान, इतना अद्भुत और अथाह है। जब यीशु अपना कार्य करने के लिए आया तो ये पवित्र आत्मा के निर्देशन के तहत था। उसने उस तरह किया जिस तरह पवित्र आत्मा चाहता था, न कि पुराने विधान के व्यवस्था के युग के अनुसार या यहोवा के कार्य के अनुसार। यद्यपि यीशु जिस कार्य को करने के लिए आया था वो यहोवा की व्यवस्थाओं या यहोवा की आज्ञाओं का पालन करना नहीं था, फिर भी उनका स्रोत एक ही था। जो कार्य यीशु ने किया उसने यीशु के नाम का प्रतिनिधित्व किया और उसने अनुग्रह के युग का प्रतिनिधित्व किया। जहां तक यहोवा द्वारा किए गए कार्य की बात है, उसने यहोवा का प्रतिनिधित्व किया और उसने व्यवस्था के युग का प्रतिनिधित्व किया। उनका कार्य दो भिन्न भिन्न युगों में एक ही पवित्रात्मा का कार्य था। जो कार्य यीशु ने किया वो केवल अनुग्रह के युग का प्रतिनिधित्व कर सकता था, और जो कार्य यहोवा ने किया वो केवल पुराने विधान के व्यवस्था के युग का प्रतिनिधित्व कर सकता था। यहोवा ने केवल इज़राइल और मिस्र के लोगों का और इज़राइल से परे सभी राष्ट्रों का मार्गदर्शन किया। नए विधान के अनुग्रह के युग में यीशु का कार्य यीशु के नाम से परमेश्वर का कार्य था, क्योंकि उसने युग का मार्गदर्शन किया था। यदि तुम कहो कि यीशु का कार्य यहोवा के कार्य पर आधारित था, कि उसने कोई नया कार्य आरंभ नहीं किया और कि उसने जो कुछ भी किया वो यहोवा के वचनों के अनुसार, यहोवा के कार्य और यशायाह की भविष्यवाणियों के अनुसार था, तो यीशु देहधारी बना परमेश्वर नहीं होता। यदि उसने अपना कार्य इस तरह से किया होता तो वो व्यवस्था के युग का एक प्रेरित या कार्यकर्ता रहा होता। यदि ऐसा ही होता जैसा तुम कहते हो, तो यीशु एक युग का सूत्रपात नहीं कर सकता था, न ही वो कोई अन्य कार्य कर सकता था। इसी तरह से पवित्र आत्मा को मुख्य रूप से अपना कार्य यहोवा के माध्यम से करना चाहिए, और यहोवा के माध्यम के अलावा पवित्र आत्मा कोई नया कार्य नहीं कर सकता था। मनुष्य का यीशु के कार्य को इस तरह से समझना गलत है।
यदि मनुष्य मानता है कि यीशु द्वारा किया गया कार्य यहोवा के वचनों और यशायाह की भविष्यवाणियों के अनुसार था, तो क्या यीशु देहधारी परमेश्वर था या वो नबियों में से कोई एक था? इस दृष्टिकोण के अनुसार कोई अनुग्रह का युग न होता और यीशु देहधारी परमेश्वर न होता, क्योंकि उसने जो कार्य किया वो अनुग्रह के युग का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता था और केवल पुराने विधान के व्यवस्था के युग का प्रतिनिधित्व कर सकता था। केवल एक नया युग ही हो सकता था जब यीशु नया कार्य करने, नए युग का सूत्रपात करने, इज़राइल में पहले किए गए कार्य को भंग करने और अपना कार्य यहोवा द्वारा इज़राइल में किए गए कार्य के अनुसार या उसके पुराने नियमों के अनुसार या किन्हीं विनियमों के अनुरूप संचालित करने के लिए नहीं, बल्कि उस नए कार्य को करने के लिए आया था जो उसे करना चाहिए था। स्वयं परमेश्वर युग का सूत्रपात करने के लिए आता है और स्वयं परमेश्वर युग का अंत करने के लिए आता है। युग का आरंभ और युग का समापन करने का कार्य करने में मनुष्य असमर्थ है। यदि आने के बाद यीशु यहोवा का कार्य समाप्त नहीं करता, तो ये इस बात का सबूत होता कि वो मात्र एक मनुष्य है और परमेश्वर का प्रतिनिधित्व करने में असमर्थ है। ठीक इसलिए क्योंकि यीशु आया और उसने यहोवा के कार्य का समापन किया, यहोवा के कार्य को जारी रखा और इसके अलावा उसने अपना स्वयं का कार्य एक नया कार्य किया, इससे साबित होता है कि ये एक नया युग था और कि यीशु स्वयं परमेश्वर था। उन्होंने कार्य के स्पष्ट रूप से भिन्न दो चरण पूरे किए। एक चरण मंदिर में कार्यान्वित किया गया और दूसरा मंदिर के बाहर संचालित किया गया। एक चरण व्यवस्था के अनुसार मनुष्य के जीवन की अगुवाई करना था और दूसरा पाप बलि चढ़ना था। कार्य के ये दो चरण स्पष्ट रूप से भिन्न थे। ये नए युग को पुराने से विभाजित करता है और ये कहना पूर्णतः सही है कि ये दो भिन्न युग हैं। उनके कार्य का स्थान भिन्न था, उनके कार्य की विषय वस्तु भिन्न थी और उनके कार्य का उद्देश्य भिन्न था। इस तरह उन्हें दो युगों में विभाजित किया जा सकता है, नए और पुराने विधानों में, अर्थात नए और पुराने युगों में। जब यीशु आया तो वो मंदिर में नहीं गया, जिससे साबित होता है कि यहोवा का युग समाप्त हो गया था। उसने मंदिर में प्रवेश नहीं किया, क्योंकि मंदिर में यहोवा का कार्य पूरा हो गया था और उसे फिर से करने की आवश्यकता नहीं थी और उसे पुनः करना उसे दोहराना होता। केवल मंदिर को छोड़ने, एक नया कार्य शुरू करने और मंदिर के बाहर एक नए मार्ग का सूत्रपात करके ही वो परमेश्वर के कार्य को
उसके शिखर पर पहुंचा सकता था। यदि वो अपना कार्य करने के लिए मंदिर से बाहर नहीं गया होता, तो परमेश्वर का कार्य मंदिर की बुनियाद पर रुक गया होता और फिर कभी कोई नए परिवर्तन नहीं होते। और इसलिए जब यीशु आया तो उसने मंदिर में प्रवेश नहीं किया और अपना कार्य मंदिर में नहीं किया। उसने अपना कार्य मंदिर से बाहर किया और शिष्यों की अगुवाई करते हुए स्वतंत्र रूप से अपना कार्य किया। अपना कार्य करने के लिए मंदिर से परमेश्वर के प्रस्थान का अर्थ था कि परमेश्वर की एक नई योजना है। उसका कार्य मंदिर के बाहर कार्यान्वित किया जाना था और इसे नया कार्य होना था जो अपने कार्यान्वयन के तरीके में अप्रतिबंधित था। जैसे ही यीशु आया, उसने पुराने विधान के युग के दौरान यहोवा के कार्य को समाप्त किया। यद्यपि उन्हें दो भिन्न भिन्न नामों से बुलाया गया, फिर भी ये एक ही पवित्रात्मा था जिसने कार्य के दोनों चरण संपन्न किए। और जो कार्य किया जाना था वो सतत था। चूंकि नाम भिन्न था और कार्य की विषय वस्तु भिन्न थी, इसलिए युग भिन्न था। जब यहोवा आया तो वो यहोवा का युग था, और जब यीशु आया तो वो यीशु का युग था। और इसलिए हर आगमन के साथ परमेश्वर को एक नाम से बुलाया जाता है। वो एक युग का प्रतिनिधित्व करता है और वो एक नए मार्ग का सूत्रपात करता है। और हर नए मार्ग पर वो एक नया नाम अपनाता है जो दर्शाता है कि परमेश्वर हमेशा नया रहता है और कभी पुराना नहीं पड़ता, और कि उसका कार्य आगे की दिशा में प्रगति करने से कभी नहीं रुकता। इतिहास हमेशा आगे बढ़ रहा है और परमेश्वर का कार्य हमेशा आगे बढ़ रहा है। उसकी 6000 वर्षीय प्रबंधन योजना को अंत तक पहुंचने के लिए उसे आगे की दिशा में प्रगति करते रहना चाहिए। हर दिन उसे नया कार्य करना चाहिए। हर वर्ष उसे नया कार्य करना चाहिए। उसे नए मार्गों का सूत्रपात करना चाहिए। नए युगों का सूत्रपात करना चाहिए। नया और अधिक बड़ा कार्य आरंभ करना चाहिए और इनके साथ नए नाम और नया कार्य लाना चाहिए। क्षण प्रतिक्षण परमेश्वर का आत्मा नया कार्य कर रहा है। कभी भी पुराने तरीकों या नियमों से चिपका नहीं रहता, न ही उसका कार्य कभी रुका है, बल्कि हर गुजरते पल के साथ घटित होता रहता है। यदि तुम कहते हो कि पवित्र आत्मा का कार्य अपरिवर्तनशील है, तो फिर क्यों यहोवा ने तो याजकों को मंदिर में अपनी सेवा करने के लिए कहा, जबकि यीशु ने मंदिर में प्रवेश नहीं किया, बावजूद इस तथ्य के कि जब वो आया तो लोगों ने ये भी कहा कि वो महायाजक है और कि वो दाऊद के घर का है और महायाजक और महान राजा भी है, और उसने
बलियां क्यों नहीं चढ़ाईं? मंदिर में प्रवेश करना या नहीं करना, क्या ये सब स्वयं परमेश्वर का कार्य नहीं है? यदि, जैसा कि मनुष्य कल्पना करता है, यीशु पुनः आएगा और अंत के दिनों में तब भी यीशु कहलाएगा और तब भी एक सफेद बादल पर यीशु की छवि में मनुष्यों के बीच अवरोहण करेगा, तो क्या ये उसके कार्य की पुनरावृत्ति नहीं होगी? क्या पवित्र आत्मा पुराने से चिपके रहने में ही सक्षम है? मनुष्य जो कुछ भी मानता है वे धारणाएं हैं, और जो कुछ भी मनुष्य समझता है वो शाब्दिक अर्थ के अनुसार है और साथ ही उसकी कल्पना के अनुसार है। वे पवित्र आत्मा के कार्य के सिद्धांतों के प्रतिकूल हैं और परमेश्वर के इरादों के अनुरूप नहीं हैं। परमेश्वर उस तरह से कार्य नहीं करेगा। परमेश्वर इतना नासमझ और मूर्ख नहीं है और उसका कार्य इतना सरल नहीं है जितना कि तुम कल्पना करते हो। मनुष्य जो भी कल्पना करता है उसके आधार पर यीशु एक बादल पर सवार होकर आएगा और तुम लोगों के बीच उतरेगा। तुम लोग उसे देखोगे जो एक बादल पर सवारी करते हुए तुम लोगों को बताएगा कि वो यीशु है। तुम लोग उसके हाथों में कीलों के निशान भी देखोगे और उसे यीशु के रूप में जानोगे, और वो तुम लोगों को फिर से बचाएगा और तुम लोगों का शक्तिशाली परमेश्वर होगा। वो तुम लोगों को बचाएगा, तुम लोगों को एक नया नाम प्रदान करेगा और तुम लोगों में से प्रत्येक को एक सफेद पत्थर देगा, जिसके बाद तुम लोगों को स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने दिया जाएगा और स्वर्ग में तुम्हारा स्वागत किया जाएगा। क्या इस तरह के विश्वास मनुष्य की धारणाएं नहीं हैं? क्या परमेश्वर मनुष्य की धारणाओं के अनुसार कार्य करता है, या क्या वो मनुष्य की धारणाओं के विपरीत कार्य करता है? क्या मनुष्य की सभी धारणाएं शैतान से नहीं आती? क्या मनुष्य का सब कुछ शैतान द्वारा भ्रष्ट नहीं किया गया है? यदि परमेश्वर मनुष्य की धारणाओं के अनुसार अपना कार्य करता, तो क्या वो शैतान नहीं बन गया होता? क्या वो उसी प्रकार का नहीं होता जैसे उसके सृजन हैं? चूंकि उसके सृजन अब शैतान द्वारा इतने भ्रष्ट कर दिए गए हैं कि मनुष्य शैतान का मूर्त रूप बन गया है। इसलिए यदि परमेश्वर शैतान की चीजों के अनुसार कार्य करता, तो क्या वो शैतान के साथ मिला हुआ नहीं होता? मनुष्य परमेश्वर के कार्य की थाह कैसे पा सकता है? इसलिए परमेश्वर कभी मनुष्य की धारणाओं के अनुसार कार्य नहीं करेगा और कभी उस तरह से कार्य नहीं करेगा जैसी तुम कल्पना करते हो। ऐसे लोग भी हैं जो कहते हैं कि स्वयं परमेश्वर ने कहा था कि वो एक बादल पर आएगा। ये सच है कि परमेश्वर ने स्वयं ऐसा कहा था, पर क्या तुम नहीं जानते कि कोई मनुष्य परमेश्वर के रहस्यों की थाह नहीं पा सकता?
क्या तुम नहीं जानते कि कोई मनुष्य परमेश्वर के वचनों की व्याख्या नहीं कर सकता? क्या तुम बिना लेश मात्र संदेह के निश्चित हो कि तुम्हें पवित्र आत्मा द्वारा प्रबुद्ध और रोशन कर दिया गया था? निश्चित रूप से ऐसा नहीं था कि पवित्र आत्मा ने तुम्हें इतने प्रत्यक्ष तरीके से दिखाया था। क्या वो पवित्र आत्मा था जिसने तुम्हें निर्देश दिए थे, या तुम्हारी स्वयं की धारणाओं ने तुम्हें ऐसा सोचने के लिए प्रेरित किया? तुमने कहा, ये स्वयं परमेश्वर द्वारा कहा गया था। किंतु हम परमेश्वर के वचनों को मापने के लिए अपनी धारणाओं और मन का उपयोग नहीं कर सकते। जहां तक यशायाह के वचनों की बात है, क्या तुम पूरी निश्चितता के साथ उसके वचनों की व्याख्या कर सकते हो? क्या तुम उसके वचनों की व्याख्या करने का साहस करते हो? चूंकि तुम यशायाह के वचनों की व्याख्या करने का साहस नहीं करते, तो तुम यीशु के वचनों की व्याख्या करने का साहस क्यों करते हो? कौन अधिक उत्कृष्ट है, यीशु अथवा यशायाह? चूंकि उत्तर यीशु है, तो तुम यीशु द्वारा बोले गए वचनों की व्याख्या क्यों करते हो? क्या परमेश्वर अपने कार्य के बारे में तुम्हें अग्रिम रूप से बताएगा? कोई एक प्राणी भी नहीं जान सकता, यहां तक कि स्वर्ग के दूत भी नहीं, और न ही मनुष्य का पुत्र जान सकता है। तो तुम कैसे जान सकते हो? मनुष्य में बहुत कमी है। अभी तुम लोगों के लिए जो महत्वपूर्ण है, वो है कार्य के 3 चरणों को जानना। यहोवा के कार्य से लेकर यीशु के कार्य तक, और यीशु के कार्य से लेकर इस वर्तमान चरण तक। ये 3 चरण परमेश्वर के प्रबंधन के पूर्ण विस्तार को एक सतत सूत्र में पिरोते हैं, और वे सब एक ही पवित्रात्मा का कार्य हैं। दुनिया के सृजन से परमेश्वर हमेशा मानव जाति का प्रबंधन करता आ रहा है। वही आरंभ और अंत है, वही प्रथम और अंतिम है, और वही एक है जो युग का आरंभ करता है, और वही एक है जो युग का अंत करता है। विभिन्न युगों और विभिन्न स्थानों में कार्य के 3 चरण अचूक रूप में एक ही पवित्रात्मा का कार्य हैं। इन 3 चरणों को पृथक करने वाले सभी लोग परमेश्वर के विरोध में खड़े हैं। अब तुम्हारे लिए ये समझना उचित है कि प्रथम चरण से लेकर आज तक का समस्त कार्य एक ही परमेश्वर का कार्य है, एक ही पवित्रात्मा का कार्य है। इस बारे में कोई संदेह नहीं हो सकता।